नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां औरैया अजीतमल तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन। कुल 127 शिकायतों में 12 का निस्तारण किया गया। साथ ही बात होगी एटा की, जहां भारतीय किसान यूनियन सौराष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा का हुआ जोरदार स्वागत। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अजीतमल औरैया तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर 127 शिकायती पत्र प्राप्त हुए, जिनमें 12 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस में आए फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए, जिससे फरियादियों की शिकायतों पर अंकुश लगाया जाए। जिलाधिकारी ने ईडब्ल्यूएस बनवाने आए फरियादी का तुरंत कार्य कराया। तुरंत कार्य से फरियादी ने जिलाधिकारी की भूरी भूरी प्रशंसा की। अवधेश बाबू पुत्र प्रभुदयाल निवासी ग्राम पंचायत हाफिजपुर अजीतमल, जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, उनसे अपने ग्राम प्रधान और सचिव पर आवास के नाम पर रुपए मांगने का आरोप लगाया है। खंड विकास अधिकारी अतुल यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत में फरियादी 2 भाई हैं, जिनमें एक मकान पक्का बना हुआ है, जो मकान इसका है, जबकि इसकी भाभी आरती को तहसील के द्वारा दैवीय आपदा राहत के अंतर्गत मकान गिरा दिखा दिया गया, जिसमें आरती के आवास का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है। जल्दी आवास आवंटित कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय के पास एक फरियादी दिव्यापुर से आया, जिसमें अपनी सड़क के किनारे अवैध कब्जा करने का शिकायती पत्र दिया, जिस पर तत्काल डीएम साहब ने कार्रवाई करने का आदेश दिया। वहीं तहसील समाधान दिवस में अधिकतर शिकायतें राजस्व विभाग से संबंधित थी, जबकि विद्युत विभाग की करीब 2 दर्जन शिकायतें और जिला पूर्ति विभाग की भी करीब 1 दर्जन शिकायतें प्राप्त हुई। क्या समस्या है आपकी? जब मैं वहाँ गया वीडियो बनाने के चक्कर में, तो रोहित कुमार बोल रहे हमसे कि यहाँ आओगे तो मैं आसन एक लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर। तलघर में अस्पताल चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, और डॉक्टर संतोष कुमार हैं जो इंटर पास हैं, और अंदर ऑपरेशन वगैरह सब अंदर ही करते हैं वो। कहाँ सी बात है? ये सहार पूर्वातरा शहर में पूर्वात्रा सहार। आपने उधर तालियों से प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, लेके आए अभी। डीएम साहब को दिया है आज प्रार्थना। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? तो कहा है कि जाएंगे चेकिंग करने के लिए। ये शिकायती प्रार्थना पत्र आए और कितनों का निस्तारण हुआ? कुल 127 प्रार्थना पत्र मिले थे और उनमें से 12 का मौके पे आज ही निस्तारण हुआ है। शेष का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। इसके अलावा जो पिछले तहसील दिवस के संदर्भ थे उनका कैटेगराइजेशन भी किया गया, तो सभी से दूरभाष पे वार्ता कराई गई। जो असंतुष्ट थे, जो सी कैटेगरी के थे, उनको पूरा वापस किया गया है कि वो व्यक्तिगत अधिकारी जाके फिर से स्वयं देखेंगे और गुणवत्तापरक रूप से निस्तारित करेंगे। अधिकतर शिकायतें विद्युत विभाग से संबंधित हैं, तो क्या लगता है विद्युत विभाग? राजस्व की शिकायतें ज़्यादा थी, उसके बाद बिजली विभाग की शिकायतें थी। उनमें कुछ में मीटर रीडिंग का इशू था, कुछ बिल का इशू था, कुछ पोल गाड़ने का इशू था। इसके अलावा कुछ पूर्ति निरीक्षक यानी आपूर्ति विभाग की शिकायतें थी। इसमें राशन कार्ड की थी, वो भी निस्तारण कुछ किया गया है और शेष का निस्तारण। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। तहसील अंतर्गत क्षेत्र शाहपुर थाने में जय बजरंग सेना के पदाधिकारियों द्वारा 15 फरवरी शनिवार को उप निरीक्षक राजेश सिंगर पदस्थ शाहपुर थाने में उनके समक्ष चर्चा कर ज्ञापन दिया गया। जय बजरंग सेना के जिला संरक्षक प्रीतम महाजन ने कहा कि जय बजरंग सेना बुरहानपुर के जिला अध्यक्ष अनिल महाजन, जो कि निवासी शाहपुर में दिनांक 8 फरवरी 2025 शनिवार को रात्रि 8 बजे 3 अज्ञात हमलावरों ने एक पेड़ तोड़कर घर बिठाने की साजिश की, जो कि लगातार जनहित के मुद्दे उठा रहे थे। शाहपुर में उनका एक पैर तोड़कर नुकसान पहुंचाना था, जैसे उनका शरीर पर कई अन्य जगह चोटें आई। पैर तोड़कर घर बिठाने की साजिश थी। कहीं न कहीं जय बजरंग सेना के पदाधिकारी पर साजिशपूर्ण तरीके से हमला किया जा रहा है। वहीं कुछ दिन पूर्व भी जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय महामंत्री अंकित बावरा पर भी देवास में फायरिंग की गई थी, जिसमें उन्हें कंधे पर गोली लगी थी। कहीं न कहीं एक साजिश है। आपको बता दें कि शाहपुर थाने में पदस्थ राजेश सिंगर ने कहा कि आश्वासन देते हुए बहुत जल्द अपराधियों को पकड़कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं जय बजरंग सेना जिला बुरहानपुर के पदाधिकारी जिला उपाध्यक्ष गोपाल कालेकर, जिला सचिव संदीप रामचंद्र भाल सिंह, जिला संरक्षक प्रीतम महाजन, जिला महामंत्री संतोष पाटिल, छगू शेख आदि ज्ञापन देते समय मौजूद रहे। ज्ञापन दिया वो किस कारण से दिया? ये कारण ये है कि हमारे जय बजरंग सेना के जिलाध्यक्ष अनिल महाजन जी को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा हमला किया गया है, जो कि निरंतर जनहित के मुद्दे उठा रहे थे शहर में, नगर में। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल बावरा जी को भी देवास में कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारी थी कंधे पर। तो ऐसा है कि कुछ न कुछ साजिश लग रही है कि जनहित के मुद्दे लगातार उठा रहे थे अनिल महाजन जी, जय बजरंग सेना के जिलाध्यक्ष, या उन्हें
कई और जगह कोई चोट नहीं लगी, सिर्फ एक पैर पे ही उनको मारा गया कि वो लंगड़े हो जाए, घर में बैठे रहे। तो आज उसको देखते हुए हमने पूरे बुरहानपुर की टीम हमारी जय बजरंग सेना की, उन्होंने आज शाहपुर थाने के अंदर ज्ञापन दिया। अगर वो मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? आगे मुद्दा रहेगा कि हम आगे और कुछ कार्रवाई करेंगे ऊपर के स्तर पर और उग्र आंदोलन करेंगे। आपका नाम बताइए। मैं जय बजरंग सेना का जिला संरक्षक पद पर हूँ, प्रीतम महाजन। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। अलीगंज नगर के मोहर वैश्य धर्मशाला में हुई किसानों की बैठक का आयोजन प्रदीप गुप्ता, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन सौराष्ट्र द्वारा किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। वहीं स्वागत बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सौराष्ट्र से दीपक शर्मा ने कहा कि मोहनपुरा मटर मंडी में दरोगा व किसान के बीच हुई मारपीट का मामला भाकी सौराष्ट्र ने किसान को न्याय नहीं मिलने पर 20 फरवरी को एसपी कार्यालय पर किसान महापंचायत का ऐलान किया है। भाकी सौराष्ट्र व भाकी स्वराज एवं अन्य किसान यूनियनों ने भी समर्थन दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि अगर 20 फरवरी तक किसानों को न्याय नहीं मिलता है तो 20 फरवरी को कासगंज एसपी मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा, जिसका जिम्मेदार कासगंज प्रशासन होगा। पहुंचे हैं, क्या वजह है? और दूसरा, कासगंज में एक किसान के ऊपर प्रशासन के द्वारा बर्बरता की गई है, जिस पे भारतीय किसान यूनियन सौराष्ट्र का क्या पक्ष है और उस किसान के समक्ष भारतीय किसान यूनियन सौराष्ट्र कैसे खड़ा है? उसी मुद्दे को लेकर जो 11 फरवरी को जिला कासगंज की धरती पर कस्बा मोहनपुरा जो मटर मंडी पड़ती है, वहाँ हमारे एक बुजुर्ग किसान अपनी बैलगाड़ी के साथ मटर बेचने गए थे, जो वहाँ जिला प्रशासन के द्वारा उनके साथ बर्बरता की गई है, लाठियाँ भांजी गई हैं। उसी संदर्भ में लेके 20 फरवरी को कासगंज का आह्वान हुआ है। तो आज अलीगंज मेरा इसी वजह से आना हुआ है कि जो 20 फरवरी को मैं अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लेके कासगंज की धरती पर कूच करूंगा। अगर 20 फरवरी तक जिला कासगंज का प्रशासन उन दोषी पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, मेरे किसान भाई पे, उसके परिवार वालों पे, उनके परिवार वालों पे जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, अगर वो नहीं हटाए जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो भारतीय किसान यूनियन सौराष्ट्र, भारतीय किसान यूनियन स्वराज के साथ मिलकर जिला मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी एटा से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बेंगलुरु में आयोजित एशिया की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2025 में फिरोजाबाद की आयुध उपकरण निर्माणों को सुखोई 30 ब्रेक पैराशूट निर्माण की जिम्मेदारी दी है। पैराशूट लड़ाकू विमानों में लैंडिंग के दौरान तेजी से रुकने के लिए किया जाता है। ये छोटे या गीले रनवे पर उतरते समय अत्यधिक प्रभावी होता है, क्योंकि ये विमान के ब्रेकिंग सिस्टम पर दबाव को कम करके ऑपरेशनल सुरक्षा को बढ़ाता है। बेंगलुरु के इस आयोजन में वैश्विक रक्षा कंपनियों, स्टार्टअप्स और नवाचार कार्यकर्ताओं ने अपनी नवीनतम अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया। ये प्रतिष्ठित आयोजन सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा निर्माण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ, जिससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियानों को बल मिला। इस अवसर पर आयुध उपकरण निर्माणी को ये प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कमत की उपस्थिति में आयुध उपकरण निर्माणी फिरोजाबाद के महाप्रबंधक अमित सिंह को सौंपा गया। आइए जानते हैं महाप्रबंधक आयुध उपकरण निर्माणी अमित सिंह ने और क्या कुछ कहा। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। इगलास तहसील मुख्यालय सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 43 फरियादियों द्वारा अपनी शिकायतें प्रस्तुत की, जिनमें 3 का मौके पर निस्तारण कर शेष शिकायतें निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई हैं। तहसील मुख्यालय पर तहसीलदार रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग से संबंधित 30 प्रार्थना पत्र, पुलिस से 2, विकास से 6, विद्युत की 4, शिक्षा विभाग की 1 शिकायत आई, जिसमें से मौके पर 3 शिकायतों का निस्तारण करके शेष शिकायतें संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंप दी गई। इस मौके पर तहसीलदार रामचंद्र सिंह के अलावा नायब तहसीलदार तान्या शर्मा, कोतवाली के अपराध निरीक्षक कोमल सिंह, कोतवाली गोंडा के उप निरीक्षक अरुण कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी लाला बाबू द्विवेदी, माल बाबू, मनोज कुमार आदि मौजूद थे। इगलास यूपी से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर में आज संपूर्ण समाधान दिवस तहसील मेहदावल पर ग्राम पौनी टप्पा, पटना, परगना, बांसी पूरब तहसील मेहदावल निवासी सत्यनारायण पुत्र रामकृपाल ने
ग्राम प्रधान पर चुनावी रंजिश, वंश लेखपाल व कानूनगो के सहयोग से वर्षों पुरानी उनके कब्जे की जमीन गाटा संख्या 117, रकबा 0.031 हेक्टेयर जमीन गांव निवासी गुलाम सरवर पुत्र नबी मोहम्मद के नाम 2024 में पट्टा कर दिया है तथा जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, जिससे प्रार्थी को जानमाल का खतरा है। मामला है सर कि हमारे जो है हदीस हाजी हमारे घर के सामने पट्टा कर दिए हैं। अच्छा। उसके बाद में जो है अब हमको जानना चाहते हैं, जो कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और स्टे भी है, स्टे भी दिखाया और स्टे को कह रहे हैं हम स्टे कुछ नहीं जानते और जो है हमने खुद न्यायालय तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं किया? ये 4 बार डीएम के यहाँ गए, नहीं मिले। उसके बाद में फिर वापस चले आते थे। आज यहाँ आप लोग कुछ लिए आए थे, वही शिकायती पत्र देने दिया आप लोगों ने? हाँ दिए। क्या कहे डीएम साहब? डीएम साहब कहें उसी जो कार्रवाई होगी हम करेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।